हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। आखिर प्रीपोजिशन होती क्या है और इन प्रीपोजिशन का यूज इंग्लिश में कहाँ कहाँ किस जगह पर होता है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। प्रीपोजिशन, जिन्हें हम हिंदी में संबंध बोधक शब्द कहते हैं। डेफिनेशन है प्रीपोजिशन किस प्रकार है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन इन विच दे स्टैंड टू समथिंग एल्स। डेट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें हम संबंधबोधक शब्द कहते हैं। हमने ये प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है। अब हम इसके टाइप्स को जानेंगे। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, दोस्तों मुख्य तौर पर प्रीपोजिशन को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों इन, एट, ऑन, ऑफ, फॉर, बाय, आफ्टर, आउट, विथ, अप, टिल, फ्रॉम, ऑफ, थ्रू, टू, अंडर, ओवर, सिंस और डाउन। तो आपने इन प्रीपोजिशन का सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर जो इन, एट, ऑफ, फॉर ये आते हैं, तो आपने इन प्रीपोजिशन को कहीं ना कहीं इंग्लिश में देखा होगा। तो हम इन्हीं को सेंटेंस के द्वारा जिसमें इनका इस्तेमाल किया गया है समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। लेकिन उससे पहले हम इसके नेक्स्ट टाइप्स को भी जानते हैं। तो नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन डेट मीन्स कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होते हैं बनाते हैं हम किसी नाउन और एडजेक्टिव के पहले प्रीफिक्स जैसे ए और बी लगाने से बनते हैं। जैसे यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन के में जो इसके अंतर्गत आते हैं उन शब्दों को मैं लिया है, जैसे अबाउट, अक्रॉस, अबव, अलोंग, amongst, among, around, before, behind, between, beneath, beside, beyond, below, inside और outside, within, without etc। तो दोस्तों ये सभी कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम प्रीफिक्स में ए और बी लगाने से बनते हैं। ये शब्दों को भी आपने दोस्तों इंग्लिश में कहीं ना कहीं यूज किया होगा और कहीं ना कहीं देखा होगा। अब नेक्स्ट टाइप्स है नंबर 3 पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो दोस्तों पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत भी कुछ शब्द आते हैं, जैसे रिगार्डिंग। रिगार्डिंग डेट मीन्स संबंधित या संबंध, और कंसर्निंग आ रहा है, और कंसर्निंग संबंधित, और कंसर्निंग की हिंदी होती है दोस्तों यहाँ पर, और ड्यूरिंग दौरान, और बरिंग के सिवा, एक्साइटिंग उत्तेजित करना, और एक्सक्लूडिंग के सिवा, और इंक्लूडिंग समेत। तो ये सही पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टाइप्स है नंबर 4 फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज जिन्हें हम हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। तो दोस्तों फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत भी कुछ शब्द आते हैं, जैसे इन केस ऑफ बिहाफ ऑफ, बिकॉज ऑफ। तो दोस्तों ये सभी शब्द जो फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम फ्रेज प्रीपोजिशन का भी एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्रेज प्रीपोजिशन का एक एग्जांपल लिया है दोस्तों। एग्जांपल इस प्रकार है कि द एक्टर एक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डायरेक्टर। डैट मीन्स अभिनेता ने निर्देशक के निर्देशों के अनुसार काम किया। ये तो थे तो कुछ टाइप्स जो हमने इनके टाइप्स को बताए हैं प्रीपोजिशन के, जो 4 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों कुछ प्रीपोजिशन को समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, जिसमें आपको इनका यूज किया है। तो दोस्तों वो 15 प्रीपोजिशन है ऑफ, इन, इनटू, एट, इन, विथ, विदाउट, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, ओवर, फॉर, अप, डाउन, बाय। तो हम इन्हीं 15 प्रीपोजिशन को सेंटेंस के द्वारा समझेंगे, जिनमें इन
इन सभी प्रीपोजिशन का इन सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है या मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर जैसे है ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ डैट मीन्स हम कहा कि के, जैसे ऑफ का प्रयोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु के साथ संबंध बताने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल लिए हैं ऑफ के, जिसमें ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर नंबर 1 है, दिस इज़ द हैंडल ऑफ अ बैग, डैट मीन्स यह बैग का हैंडल है। तो इसमें संबंध बताया जा रहा है कि यह बैग का हैंडल है। और नेक्स्ट है नंबर 2, दिस इज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ, डैट मीन्स यह कपड़े का टुकड़ा है। तो यहाँ पर क्या बताया है, संबंध इसमें ही बताया जा रहा है दोस्तों कि यह कपड़े का टुकड़ा है। तो ऐसे सेंटेंस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं जिनमें संबंध बताया जाता है। अब नेक्स्ट है टू को, जिन्हें हम को और तक हिंदी में बोलते हैं। तो टू का प्रयोग को तक के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पर मैंने टू के एग्जाम्पल लिए हैं जिनमें टू का यूज किया गया है। नंबर 1 है, आई वेंट टू स्कूल, डैट मीन्स मैं स्कूल को गया था, मैं स्कूल को गया था। तो यहाँ पर हिंदी क्या है टू की, को तक। तो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल को गया। तो इसमें भी दोस्तों यहाँ बताया अर्थ न कर रहा है कि स्कूल को गया। और सेकंड है, जय गिव अ बुक टू विजय, तो यहाँ पर जय ने विजय को किताब दी। तो यहाँ पर भी दोस्तों बताया जा रहा है कि जय ने विजय को, मतलब किसको दी, विजय को। तो यहाँ पर टू की हिंदी होती है को तक। नेक्स्ट है इनटू के भीतर। तो इनटू का प्रयोग हम के भीतर के अर्थ में गतिशीलता के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर इनटू के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है, पुट सम वाटर इनटू द हॉल। तो इसमें हिंदी क्या है दोस्तों, के भीतर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सम वाटर द हॉल, मतलब हॉल के अंदर डालो। हिंदी भी दोस्तों हमारी यही कह रही है इनटू की कि के भीतर। तो इसमें ने कहा गड्ढे में पानी डालो, के अंदर, इनटू। अब नेक्स्ट है सेकंड, ही जम्प्ड इनटू द पाउंड, डैट मीन्स वह तालाब में कूदा, वह तालाब में कूदा। तो यहाँ पर हिंदी क्या न कर रही है कि वह तालाब में कूदा, किसके अंदर कूदा, तालाब के अंदर कूदा या तालाब के भीतर कूदा। तो ये इनटू का प्रयोग था। नेक्स्ट है एट तक या तरफ। तो एट का प्रयोग दोस्तों समय स्थान के बीच संबंध बताने के लिए होता है। तो जैसे यहाँ पर एट के एग्जाम्पल लिए हैं जिनको मैंने एट का प्रयोग किया है। फर्स्ट है, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर की ओर देखो, मतलब कहाँ देखो, तस्वीर की ओर देखो। इसमें बता रहा है बीच संबंध बता रहा है कि तस्वीर की ओर देखो। और सेकंड है, शी इज़ एट होम टुडे, डैट मीन्स वह आज घर पर है। तो इसमें भी दोस्तों के बीच संबंध बता रहा है। तो ए था एट का प्रयोग। नेक्स्ट है इनकी हिंदी होती है दोस्तों में। तो इनका प्रयोग अंदर भीतर के अर्थ में गतिहीनता के लिए होता है। जैसे यहाँ पर इनके एग्जाम्पल हैं 2। फर्स्ट है, मदन इज़ इन द प्लेग्राउंड, मदन इज़ इन द प्लेग्राउंड। सेकंड है, अंजलि इज़ इन द रूम। तो यहाँ पर फर्स्ट हिंदी क्या कह रही है दोस्तों एग्जाम्पल की कि मदन खेल के मैदान में है। तो हिंदी बता रही है इनकी कि अंदर भीतर के अर्थ में गतिहीनता। तो इसमें हिंदी क्या न कर रही है एग्जाम्पल की कि मदन ग्राउंड के अंदर है, मतलब मैदान में है, कहाँ है, मैदान में। और सेकंड है, अंजलि इज़ इन द रूम। तो यहाँ पर भी न कर रही कि अंजलि कहाँ है, रूम के अंदर है, रूम के अंदर है या भीतर है। अब नेक्स्ट है विथ, जिसमें विथ की हिंदी होती है से। तो दोस्तों विथ का प्रयोग हम के साथ के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पर विथ के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है, समर वॉज विथ मी। और सेकंड है, ही वॉज टॉकिंग विथ मी। तो यहाँ पर समर मेरे साथ है, समर मेरे साथ था। और सेकंड है, वह मुझसे बात कर रहा है। तो यहाँ पर हिंदी क्या न कर रही है कि समर किसके साथ है, मेरे। यहाँ पर बता रहा है जा रहा है कि साथ है, मेरे साथ है। और सेकंड है, वह मुझसे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। तो इसमें विथ का प्रयोग किया गया है।
अब सेकंड नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट डैट मीन्स के बिना, हम बोलते हैं कि विदाउट के बिना होती है इसकी हिंदी। तो विदाउट का प्रयोग दोस्तों के बिना में रहित के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पर विदाउट के एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। फर्स्ट है दिस बैग इज़ विदाउट हैंडल और सेकंड है दिस बुक इज़ विदाउट कवर। तो यहाँ पर दिस बैग, तो यह बैग बिना हैंडल का है और सेकंड है यह पुस्तक बिना कवर की है। तो इसमें बताया जा रहा है कि यह हैंडल किसके बिना है, बगैर हैंडल के बिना है। और सेकंड की हिंदी न कर रहे कि यह पुस्तक बिना कवर की, मतलब विदाउट के बिना। तो यहाँ बिना कवर के यह पुस्तक है। अब नेक्स्ट है अंडर। अंडर जिन्हें हम हिंदी बोलते, अंडर की हिंदी होती है नीचे। तो दोस्तों अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पर मैंने अंडर के एग्जाम्पल लिए हैं। अ डॉग इज़ अंडर द टेबल और सेकंड है ऑल थिंग्स आर अंडर द रूफ। तो यहाँ पर फर्स्ट की हिंदी है दोस्तों टेबल के नीचे एक कुत्ता है और सेकंड की हिंदी है सब चीज़ें छत के नीचे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर कि टेबल के नीचे कुत्ता है एक अंदर के नीचे, मतलब टेबल के नीचे, किसके नीचे, टेबल के नीचे एक कुत्ता है। और सेकंड है सब चीज़ें छत के नीचे हैं। सब चीज़ें किसके नीचे हैं दोस्तों, छत के नीचे हैं। तो ये अंडर का प्रयोग था। तो नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन के हिंदी होती है के बीच में। तो दोस्तों बिटवीन का प्रयोग दो के बीच के लिए होता है। जैसे यहाँ पर बिटवीन के मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे नंबर 1 है द चेयर इज़ बिटवीन द टेबल एंड द डोर। डैट मीन्स एक कुर्सी टेबल और दरवाजे के मध्य है। कुर्सी किसके मध्य है, दरवाजे के मध्य, मतलब बिटवीन के बीच में या मध्य। और सेकंड है द बॉल इज़ बिटवीन विकास एंड विजय। तो गेंद विकास और विजय के बीच में है। किसके बीच में है, विजय और विकास के बीच में क्या है, गेंद है। तो ये था बिटवीन का प्रयोग। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड की हिंदी होती है दोस्तों पीछे। तो बिहाइंड का प्रयोग पीछे के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बिहाइंड के एग्जाम्पल लिए हैं। नंबर 1 है द चेयर इज़ बिहाइंड द टेबल। डैट मीन्स कुर्सी टेबल के पीछे है। कुर्सी कहाँ है दोस्तों, टेबल के पीछे है। और सेकंड है ही इज़ बिहाइंड द कर्टन। वह पर्दे के पीछे है, मतलब वह किसके पीछे है, पर्दे के पीछे है। तो ये बिहाइंड का प्रयोग था। अब नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का प्रयोग के पूर्व में होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बिफोर के एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट है जीतू बैक्स अप बिफोर 6। डैट मीन्स जीतू 6 बजे पूर्व उठता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जीतू 6 बजे के पहले उठता है। किसके पहले उठता है, मतलब 6 बजने के पहले जीतू उठ जाता है, बिफोर के पहले या के पूर्व। और सेकंड है छवि कैम बिफोर 6 PM। डैट मीन्स छवि शाम 6 बजे से पूर्व आई है। किसके पहले आई है, मतलब 6 बजने से पहले वो आ गई है छवि। तो बिफोर की हिंदी होती है के पहले या के पूर्व। तो इन दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बिफोर का प्रयोग बताया। नेक्स्ट है आफ्टर। तो दोस्तों आफ्टर का प्रयोग हम के बाद में या पश्चात के अर्थ में किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आफ्टर के एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट है आफ्टर ब्रेकफास्ट ही गोज़ टू ऑफिस। डैट मीन्स नाश्ते के बाद वह ऑफिस जाता है, मतलब नाश्ता के बाद, मतलब नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस जाता है। नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाता है। तो आफ्टर की हिंदी होती है दोस्तों बाद में। और सेकंड है माई मदर टेल्स अस अ स्टोरी आफ्टर डिनर। डैट मीन्स खाने के बाद मेरी माँ एक कहानी सुनाती है। किसके बाद सुनाती है, मतलब वो खाना खाने के बाद मुझे एक कहानी सुनाती है मेरी माँ। तो ये था आफ्टर का प्रयोग। अब नेक्स्ट है ओवर का प्रयोग। तो ओवर का प्रयोग दोस्तों पर के ऊपर या सबसे ऊपर के अर्थ में करते हैं। जैसे यहाँ पर ओवर के एग्जाम्पल हैं जिनमें ओवर का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर। डैट मीन्स नदी पर एक पुल है। किस पर पुल है, मतलब नदी के ऊपर है पुल, मतलब सबसे ऊपर है। तो हिंदी भी यही कह रही है हमारी ओवर की, कि ऊपर या सबसे ऊपर। तो पुल किसके ऊपर है, नदी के ऊपर है। और सेकंड है ही स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द अर्थ। तो उसने जमीन पर कपड़ा बिछाया,
उसने कहाँ कपड़ा बिछाया, जमीन के ऊपर बिछाया। तो ओवर की हिंदी यही कहती है कि के ऊपर या सबसे ऊपर, तो उसने जमीन के ऊपर कपड़ा बिछाया। तो ये था ओवर का प्रयोग। अब नेक्स्ट है फॉर। फॉर का प्रयोग के लिए या क्योंकि के लिए अर्थ में किया जाता है। जैसे यहाँ पर फॉर के एग्जाम्पल है जिसमें फॉर का यूज किया गया है, फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट है आई परचेस्ड आ पेन फॉर रजत। डैट मीन्स मैंने रजत के लिए पेन खरीदा। किसके लिए खरीदा? रजत के लिए। मतलब हिंदी भी यही कह रही है फॉर की कि के लिए या क्योंकि। तो मैंने रजत के लिए पेन खरीदा। और सेकंड है आई पेड 10 रुपीज़ फॉर द पेन। मैंने पेन के लिए 10 रुपये दिए। मैंने किसके लिए 10 रुपये दिए? पेन के लिए दिए हैं दोस्तों। तो ये था हमारा फॉर का उपयोग। अब नेक्स्ट है अप का प्रयोग दोस्तों पर के ऊपर के अर्थ में करते हैं। अब प्रीपोजिशन का प्रयोग पर के ऊपर अर्थ में करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके एग्जाम्पल हैं मानस वेंट अप द हिल। तो यहाँ पर क्या है? मानस पहाड़ पर गया। किस पर गया? मानस पहाड़ पर गया। तो पर या के ऊपर, तो ये अप का प्रयोग, अप की हिंदी होती है। तो मानस पहाड़ पर गया। और सेकंड है ही क्लम्ड अप द ट्री। वह वृक्ष पर चढ़ा। किस पर चढ़ा? वृक्ष पर। इसमें आ रहा है पर, तो वह वृक्ष पर चढ़ा। अब नेक्स्ट है डाउन। तो डाउन का प्रयोग दोस्तों हम नीचे के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं? डाउन का प्रयोग हम नीचे के अर्थ में करते हैं। जैसे यहाँ पर डाउन का एग्जाम्पल है ही लुक्ड डाउन द हिल। डैट मीन्स उसने पहाड़ों से नीचे देखा। उसने कहाँ से देखा? पहाड़ों से देखा है नीचे। तो ये। और सेकंड है ही क्लम्ड डाउन द, सेकंड है दे कम डाउन द हिल। तो डैट मीन्स वह कहाँ से? वे पहाड़ी से नीचे उतरे। कहाँ से उतरे दोस्तों? वे पहाड़ी से नीचे उतरे। तो ये था हमारा डाउन का प्रयोग। अब लास्ट है दोस्तों बाय का प्रयोग। तो बाय का प्रयोग दोस्तों हम द्वारा या फिर के द्वारा के अर्थ में करते हैं। जैसे मैंने बाय प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट है बी ट्रेवल्ड टू भोपाल बाय बस। डैट मीन्स हमने बस द्वारा भोपाल की यात्रा की। और सेकंड है दे कम टू दिल्ली बाय प्लेन। डैट मीन्स वे विमान द्वारा दिल्ली आते हैं। किसके द्वारा आते हैं दोस्तों? विमान प्लेन के द्वारा दिल्ली आते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 15 मैंने प्रीपोजिशन जिनमें आपको सेंटेंस का यूज करके बताया, सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज करके बताया। तो दोस्तों ये थे कुछ सरल प्रयोग, कुछ सरल सेंटेंस जिनमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है मैंने।